Good morning everyone. Today we have to discuss about the group multiplication table of water molecule. So in water molecule, firstly we have to check the symmetry elements. The first symmetry element is C2X that will pass through the central oxygen atom, and when we rotate the molecule at 180-degree rotation, then we will get the indistinguishable configuration. Next is there are two vertical planes which passes through the water molecule. The first sigma plane, that is sigma xz, that will pass through the oxygen atom, and we get the mirror images of hydrogen atoms. Next vertical plane is sigma yz, that will pass through all the atoms of water molecule. So this is the sigma yz plane that will pass through all the atoms of water molecule. And if we talk about sigma xz, that will only pass through the central oxygen atom. Case of C2b point group that deals with water molecule, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो C2b है, सबसे पहले आपने उसके सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए. तो सिमेट्री एलिमेंट इन द C2b point group are identity, C2 and 2 sigma V. So in case of water molecule, we consider sigma xz and sigma yz plane. So these are the two plane. So firstly, this is identity C2 sigma xz and sigma yz. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में जहाँ पे आपने C2 भी लिखा है, ऊपर भी आपने सारे सिमेट्री एलिमेंट जो है वो जो इस मॉलिक्यूल में पॉसिबल होते हैं वो आपने ऊपर लिखने हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड पे और वर्टिकल साइड पे भी आपने उसी तरह से आइडेंटिटी C2 सिग्मा xz सिग्मा yz. ठीक है, और जब आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट रो पे आओगे तो आपने एज इट इज जो है वो उसी तरह से नोट कर लेना है. C2 सिग्मा xz सिग्मा yz. सिमिलरली जब आप वर्टिकल साइड पे जाओगे देन अगेन यू हैव टू राइट डाउन C2 सिग्मा xz सिग्मा yz. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे जो है सिमेट्री एलिमेंट्स और ऑपरेशंस आएंगे वो आपने यहाँ पे नोट करने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम बना हुआ है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो हॉरिजॉन्टल रोज के एलिमेंट्स हैं. मींस आइडेंटिटी को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट आइडेंटिटी. अगेन you have to multiply this identity with C2, then again you will get C2, then E into sigma xz, then sigma xz, E into sigma yz, you will get sigma yz. तो इस तरह से जो आपने मल्टीप्लाई करने हैं और वाकई में ही हमारे पास वही चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं ये आपको जो है वो यहाँ से पता चलेगा. सो फर्स्ट इज, जो फर्स्ट ऑपरेशन आपके पास यहाँ से फर्स्ट ये जो है रो वो तो आ चुकी है. सेकंड इज C2. तो C2 इंटू आइडेंटिटी, किसी भी चीज को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दैट ऑपरेशन C2. नेक्स्ट इज C2 इंटू C2, देन यू विल गेट C2 स्क्वायर, and
जब आप C2 2 टाइम्स करोगे देन यू विल गेट आइडेंटिटी। ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी, ठीक है। देन C2 इंटू सिग्मा XZ, ठीक है। अब हमें ये वाला जो टर्म है वो चेक करनी है कि ये किसके इक्वल आएगा। देन हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल H1 H2। तो जब भी हम ये ऑपरेशन चेक करेंगे C2 इंटू सिग्मा XZ, देन हमें पहले इस तरह से मीन्स राइट हैंड साइड से लेके चलना है। सिग्मा XZ और XZ जो है दैट इज द प्लेन विच पासिस थ्रू ऑक्सीजन एटम, और जब आप ये प्लेन पास करोगे देन यू विल गेट H2 मिरर इमेजेस मिलेंगी आपको H1। तो ये तो हो गया आपका सिग्मा XZ प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद जो ऑपरेशन है दैट इज C2, और जैसे ही आप C2 ऑपरेशन जो है मींस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करोगे यू विल गेट H1 एंड H2। अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि हम जो हमारे पास इनिशियल स्टेज पे जो मॉलिक्यूल था उस पे हम कौन सा ऑपरेशन डायरेक्ट लगाएं। यू विल गेट दिस वन, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा बाई जेड। तो हमें सिग्मा बाई जेड ऑपरेशन मींस ये वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल को जब आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में या सामने आप प्लेन रखोगे तो आपको एज इट इज मॉलिक्यूल जो है वो ये वाला दिख जाएगा। तो सिग्मा बाई जेड मींस C2 इंटू सिग्मा XZ यू विल गेट सिग्मा बाई जेड। सिमिलरली C2 इंटू सिग्मा बाई जेड, तो फिर से आपको उसी तरह से जो है ऑपरेशन अप्लाई करना है H1 H2। तो फर्स्ट इज सिग्मा बाई जेड मीन्स this plane that will passes through all the atoms. Then again you will get the same configuration H1 H2 and C2। अब इसके ऊपर आपने C2 ऑपरेशन अप्लाई करोगे आप, देन यू विल गेट H2 एंड H1। अब कौन सा ऑपरेशन आप इनिशियल जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है उस पर लगाएं, देन यू विल गेट दिस कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। देन दिस इज सिग्मा XZ मीन्स हमें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लेन पास कर देते हैं देन आपको मिरर इमेज जो है H2 यहाँ पे दिखेगा, H1 यहाँ पे दिखेगा। सो दिस इज सिग्मा XZ। तो इस तरह से सिग्मा XZ आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इज ये रो भी आपकी कंप्लीट हो गई। देन आपके पास आ जाता है सिग्मा XZ इनटू आइडेंटिटी, और किसी भी चीज ऑपरेशन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे यू विल गेट सिग्मा XZ। देन सिग्मा XZ इनटू C2, जो आपके पास सेकेंड है एलिमेंट C2। इसमें आपने फिर से उसी तरह से परफॉर्म करना है। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल OH1 H2। तो पहले आपको C2 ऑपरेशन अप्लाई करना है। C2 मीन्स यू हैव टू रोटेट द मॉलिक्यूल at 180 डिग्री एंड यू विल गेट दिस सेकंड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स H2 जो है वो H1 की पोजीशन पे आ जाएगा और H2 की जगह H1 आ जाएगा आपका। देन सिग्मा XZ मीन्स दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन यू विल गेट H1 एंड H2। अगर आप इनिशियल को और फाइनल ये जो आपके पास थर्ड कॉन्फ़िगरेशन आई है इसको चेक करो, इस पे फर्स्ट वाली पे हम कौन सा ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट करें, देन वी विल गेट दिस वन, सिग्मा बाई जेड। तो आपके पास यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा XZ इंटू C2 दैट इज सिग्मा बाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट इज सिग्मा XZ इंटू सिग्मा XZ, तो सिग्मा स्केयर हो जाएगा, और सिग्मा स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। जब इवन हो n की वैल्यू तो सिग्मा स्केयर जो है वो E के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। नेक्स्ट इज
सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा बाई जेड। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा बाई जेड। यू हैव दिस वाटर मॉलिक्यूल H1 H2। ऑपरेशन आपको मैंने बताया पहले, जो सेकंड पे लिखा हुआ है उसको फर्स्ट ऑपरेट करना है। सिग्मा बाई जेड, इट मीन्स यू विल गेट H1 H2, मीन्स जो प्लेन पास करेगा वो इस तरह से पास करेगा। मीन्स या तो आपने उसके सामने रखा है प्लेन, या उसके सारे एटम के बीच में से ये क्रॉस कर रहा है। सो दिस इज OH1 H2। देन sigma xz, तो sigma xz means the plane which passes through the oxygen atom. So this is H2 and H1. So in this case, अगर हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करें, we will get this third configuration. So this is C2. ठीक है, अगर हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को C2 मीन्स 180 डिग्री पे रोटेट करें तो हमें थर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डायरेक्ट मिलेगी। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा बाई जेड दैट इज इक्वल टू C2। दिस इज आपकी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, C2। अब आपके पास जो लास्ट ऑपरेशन है, जो लास्ट रो है सिग्मा बाई जेड इंटू ई। एंड पहले भी हमने ये चीज डिस्कस की है, सिग्मा बाई जेड किसी आइडेंटिटी से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट द सेम वैल्यू सिग्मा बाई जेड। तो यहाँ पे ये सिग्मा बाई जेड। नेक्स्ट जो है दैट इज सिग्मा बाई जेड इंटू C2, सिग्मा बाई जेड इंटू C2। तो आपके पास जो है फिर से आपने वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करना है H1 H2 और इसके ऊपर C2 ऑपरेशन लगाओगे, देन यू विल गेट दिस कॉन्फ़िगरेशन। अगेन यू हैव टू कैरी आउट सिग्मा बाई जेड। सिग्मा बाई जेड मीन्स द प्लेन विच पासेस थ्रू ऑल द एटम्स, एंड यू विल गेट दिस वन थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे क्या चीज आएगी, ठीक है, कौन सा, दिस इज सिग्मा एक्स जेड। मीन्स अगर हम इस पे ऑक्सीजन के थ्रू प्लेन पास कर देते हैं देन वी विल गेट दिस वन। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सिग्मा बाई जेड इंटू C2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स जेड। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा एक्स जेड। नेक्स्ट इज सिग्मा बाई जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड, देन यू विल गेट C2, sigma by z into sigma xz. Sigma by z into sigma xz, you will get C2 operation. This is water molecule H1 H2. We have to apply sigma xz, और sigma xz जो है that is जब आप ये वाला ऑपरेशन लगाओगे then you will get the mirror image H2 H1, और इसके ऊपर अगेन जो आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे सिग्मा बाई जेड मीन्स द प्लेन विच पासेस थ्रू होल मॉलिक्यूल, देन यू विल गेट H2 H1। और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे आप कौन सा ऐसा ऑपरेशन लगाओगे, यू विल गेट दिस थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज C2। आपके पास यहाँ पे वैल्यू C2 आ गई। अब जो लास्ट वाला है सिग्मा बाई जेड इंटू सिग्मा बाई जेड, सिग्मा बाई जेड इंटू सिग्मा बाई जेड, तो दोनों सेम है, सिग्मा स्केयर बाई जेड हो जाएगा। और हमें ये पता है कि जब हम सिग्मा स्केयर करते हैं दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इवन। ठीक है, ये दो टर्म हमने रिलेशन जो है वो स्टडी किए थे। सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू E आइडेंटिटी व्हेन n इज इवन एंड सिग्मा व्हेन n इज ऑड। सो दिस इज द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल और C2V पॉइंट ग्रुप। तो इस तरह से आपने जो है वो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है ड्रॉ करना है C2V पॉइंट ग्रुप के लिए।